सामने से पूछेगा कि दूसरा लेके आ। हाँ, पर हम किसी को थैंक यू नहीं बोलेंगे ना, तो नेक्स्ट हमसे कोई अगली बार नहीं पूछेगा। भगवान को भी ऐसे ही शुक्राना करते रहेंगे ना, तो परमात्मा हमको क्या करता है, भरपूर कर देता है। क्या नहीं दिया है, पर हमारे पास वो देखने की आंखें नहीं है। अगर देखने की आंखें हो ना, तो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ मैं हूँ, सबसे ज्यादा परमात्मा ने क्या किया है। एक आध चीज नहीं दी है, बाकी तो क्या किया है सब। ये सही सोच तो नहीं दिया है, सोचो। आज गिर गए होते, कुछ लग जाया होता तो क्या होता। मैं हमेशा तो बोलती हूँ, पल में वो अर्श में बिठा सकता है तो पल में फर्श में बिठा सकता है। एक सेकंड में आपको आकाश, तो एक सेकंड में हम धरती पर बैठ सकते हैं। अभी खड़े मैं हमेशा बोलती हूँ, यहाँ से पहुंचे हैं, घर तक हमको पहुंचाता है ना, उसका भी शुक्राना। बच्चे सही सलामत, हम सही सलामत घर पहुंच जाते ना, बोलते थैंक यू परमात्मा, तेरा घर तक पहुंचे। नहीं, हाँ मैं चलती है, जो हम मैं चलती है, चल के तो देखा। और व्यक्ति के पास अहंकार कितना आ जाता है। गाड़ी मेरी, सही मेरा, पर समय मेरा नहीं है। चला मैं रही, गाड़ी मेरी, पर समय समय मेरा है। अगली पल क्या होगा कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। तभी तो हमेशा बोलते हैं, मन नीवा मत ऊंची। हमेशा मन, कितने भी आकाश की बुलंदियों पर पहुंच जाना, तो भी हमेशा मन क्या करो, और हमेशा मत मत ऊंची का मतलब ज्ञान वाली बुद्धि, अहंकार वाली बुद्धि नहीं। पर कौन सी बुद्धि, ज्ञान वाली, समझ वाली बुद्धि। तीन प्रकार के जीव इस जगत में हैं, और हमारे आस बाजू है, या हम भी हो सकते हैं उनमें से। एक होता है मूर्ख, एक होता है ज्ञानी, एक होता है ब्रह्म ज्ञानी। ज्ञान से दुलना, एक होता है मूर्ख, एक होता है ज्ञानी, एक होता है ब्रह्म ज्ञानी। जीव मतलब समझते हो ना, हम सब क्या हैं, परमात्मा के रूप, जीव आत्मा। उसमें से तीन प्रकार के, एक मूर्ख, जिसको न अपने जीवन का लक्ष्य पता है, न अपने जीवन का लक्ष्य अलग, मूल्य अलग। न अपने जीवन का लक्ष्य पता है, न जीवन का मूल्य पता है, न श्वासों की कीमत पता है, कुछ भी नहीं है। जानवरों की तरह उड़ता है, सोता है, खाता है, पीता है, भोगता है और चलता है। ऐसे प्रकार के एक लोग हैं, देखते हैं ना हमारे आजू बाजू है ना, तो हम भी हो सकते हैं। खाली सत्संग में आ जाते हैं, बाकी जीवन तो ऐसा हमारा हो सकता है ना। 1 घंटा सत्संग में आ गए, इसका मतलब हम ज्ञानी नहीं बन गए। ऐसा हमारा जीवन हो सकता है ना, कि सुबह में उठा, खाया पिया, न नहाने का ठिकाना, न नितनेम, सत्संग में पहुंच गए, इसका मतलब ये नहीं हम ज्ञानी हुए। बोले एक ऐसे लोग हैं मूर्ख, जिनको अपने जीवन का कुछ भी पता नहीं है। दूसरे नंबर के भगवान, दूसरे नंबर के जीव हैं जो ज्ञानी, समझ दुनिया भर की है। दूसरे की सलाह देने की समझ, यहाँ से वहां बात करने की समझ, शब्दों को हेरा फेरी करने की समझ, किसको नीचा गिराना है उसकी समझ, अपने आप को कैसे अच्छा दिखाना है उसकी समझ, ज्ञान है ना उसके पास। किसी को कैसे लूट लेना है उसकी समझ, भोग भोगने की समझ, लोभ वृत्ति की समझ। इससे है कि ज्ञानी है ना, ज्ञान नहीं है ये, पर एक है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञानी के गुण ये है, न अपनी सारा न निंदा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। न उसको लोभ है, न मोह है, न अहंकार है, न क्रोध है, कुछ भी नहीं, सहज स्थिति में रहता है। उसको कुछ भी नहीं पड़ी है, चाहे खाना पड़ा हो, चाहे किसी के कपड़े पड़े हो, चाहे ज्वेलरी पड़ी हो,
चाहे ढेर सारे उसके आगे चीजें रख दे, उसका मन उसमें लिप्त नहीं होता है। कोई कितनी भी उसके साथ बात कर रहा, उसके कान सुन रहे हैं, पर वो रस नहीं लेता। वो कितनी भी माया में गया हो, इतनी भी, पर उसको हमेशा याद होता है ये मिथ्या है, ये झूठ है, ये टेम्पररी है, ये चेंजेबल है। उसको बोलते हैं ब्रह्मज्ञानी। अभी हम तीनों प्रकारों में हम सब बैठे हैं। हम अपने आप को चेक करें कि हम कौन से प्रकार के हैं।